आज तक हम सुनते आए थे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं होती। परंतु आपने उस परंपरा को झुठला दिया महामंगा। तुम इससे बात कीजिए बेगम जोधा। हम आज भी सल्तनत के वजीर आलिया है और हमारी नजरों में एक राजवंशी से ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है। हो सकता है आपने जलाल को अपने जाल में फांस लिया हो सकता है जलाल ने आपको अपनाया हो, लेकिन अभी तक हमने आपको अपनाया नहीं है और हम जिंदगी भर आपको कभी नहीं अपनाएंगे। आपके आने से पहले एक हिंदू बांदी ने हमसे कहा था कि एक दिन आएगा और हम हिंदू के सामने अपना सर झुकाएंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा बेगम जोधा, क्योंकि वो दिन हम कभी आने ही नहीं देंगे। हाँ, हमने साजिश की है आपके खिलाफ और इस बात का हमें रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। ये बात हम जलाल से भी कह चुके हैं। मुगल सल्तनत को हम हिंदू बेगम के सामने सजदा करते हुए नहीं देख सकते। हम अपने बेटे जलाल को आपके साथ नहीं दे सकते। इसीलिए हमने ये साजिश की, ये जानते हुए कि सुजामल आपके भाई हैं। हमने खुद जलाल के आपके खिलाफ कान भरने की कोशिश की, आपके खिलाफ जलाल के दिल में जहर घोलने की कोशिश की और हम अपनी चाल में कामयाब भी रहे। इस हद तक कामयाब रहे कि जलाल आपसे नफरत करने लगे। आपको आगरा से मुगल सल्तनत से बाहर फेंक दिया जलाल ने। वो तो आपकी खुशकिस्मती थी और हमारी बदकिस्मती कि सच बहुत जल्द जलाल के सामने आ गया और आज फिर से आप हमारे सामने खड़ी हैं। हमारी किस्मत भले ही बदल गई हो बेगम जोधा, लेकिन आपके बारे में हमारी राय कभी नहीं बदलेगी। आप हमसे पूछ रही हैं कि क्या हमें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, तो हम आपसे पूछते हैं क्या आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक जानवर के बच्चे को भी अगर कोई छूता है तो वो जानवर तिलमिला उठता है, जानवर हमला करता है उस छूने वाले पर। आपने हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को हमसे छीना है। आपने, जितना कि हम आपको जानते और जितना कि हम आपको समझ चुके हैं, यहाँ से आप तुरंत भागेंगी, जाएंगी जलाल के पास और शिकायत करेंगी हमारी। तो जाइए बेगम जोधा, कीजिए जलाल से हमारी शिकायत, भरिए जलाल के कान हमारे खिलाफ, चला दीजिए हमें सूली पर। लेकिन हम फिर भी इस बात पर टिके हुए हैं कि हमने जो कुछ भी किया उस बात पर हमें रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। जो भी अंजाम होगा उससे हमें जरा भी खौफ नहीं है, क्योंकि आज अभी इस वक्त हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सच कहा आपने, आपके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है महामंगा, क्योंकि आपने अपना सब कुछ उसी दिन खो दिया था जिस दिन शहंशाह ने आपसे अपनी मां का पद वापस ले लिया था। हमें आप पर क्रोध नहीं आ रहा है, अभी तो दया आ रही है आप पर। बेगम जोधा, हम वो शेरनी है जिसके बच्चे को आपने छीना है और ये शेरनी हमला जरूर करेगी, याद रखना। आज आपने अपनी सबसे बेशकीमती चीज खो दी है। आज आपने अपने बेटे को खो दिया है। आपसे आपकी सारी ताकत और हक छीने जाते हैं। हमें आप पर क्रोध नहीं आ रहा है, अभी तो दया आ रही है आप पर। हुजूर, सल्तनत के कोने कोने से मुबारकबाद और शुक्राने के पैगाम आए हैं। बूंदी नरेश, राव सुरजन, गोंडवानागढ़ से, काटंगा से रानी दुर्गावती, रीवा बांधवगढ़ से राजा रामचंद्र ने तीर्थ कर हटाने और गुलामी हटाने के लिए आपकी तारीफ की है और शुक्रिया के लिए आपको नजराने भेंट किए हैं। बहुत खूब, उन्हें हमारी तरफ से शुक्राने के पैगाम भिजवाए जाएं और तोहफे नजर किए जाएं। हुजूर, एक और पैगाम आया है जोधा बेगम के भाई सुजामल का। उन्होंने भी आपके इस कदम के लिए आपकी तारीफ की है। सुजामल का खत, हम इसे जरूर सुनना चाहेंगे। अरे मोती, संभल के संभल के।
तुम भी ना। क्या हुआ जोधा? क्या देख रही हो? कंगन टूट गया क्या? नहीं, कंगन नहीं टूटा, इसमें से एक मोती गिर गया। ये रहा आपका मोती। अब तो हमें इसे शीघ्र ठीक करवाना होगा। लाइए, हमें दे दीजिए, हम शाही जौहरी से इसे ठीक करा लाते हैं। नहीं नहीं मोती, ये कंगन हमें शहंशाह ने भेंट किया है, हम इसे उतार नहीं सकते। तुम इस मोती को संभाल कर रखो और जौहरी को कह देना कि वो यहाँ पर आ जाए, हम अपने सामने से ठीक करवा लेंगे। हे अम्बे माँ, कान्हा ने प्रेम रस की वर्षा आखिर करी दी ना आप पर जोधा। इतना प्रेम शहंशाह की भेंट के लिए। वाह। तुम भी ना हर बात पर बस प्रेम सूझता है। अरे शहंशाह ने विवाह के समय ये कंगन दिए थे, इसलिए हम इसे उतारना नहीं चाहते बस। वही तो, विवाह को साल भर हो गया और आपने अभी तक के कंगन उतारा भी नहीं और इसके चमक भी नहीं खोने दी। हाँ तो वर्ष भर हो गया तो क्या हुआ जोधा? जोधा, क्या हुआ? मोती, हमारे विवाह को पूरा 1 वर्ष हो गया है। अदगा साहब, हमारी तरफ से भी सूजामल को शुक्राने का पैगाम भिजवाया जाए। अपनी जुबान के पक्के हैं, एक बेहतरीन सिपाही हैं, हम उनकी काफी इज्जत करते हैं। हालांकि मेवात के सूबेदार और आमिर ने उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाया, लेकिन हमारी जाती राय उनके बारे में कुछ और ही है। एक और राजवंशी का पैगाम आया है आपके लिए, जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। किसका? मेवाड़ के कुंवर प्रताप का। कुंवर प्रताप ने हमारे लिए खत लिखा है, हम इसे जरूर सुनना चाहेंगे। अदगा साहब, इस खत को बुलंद आवाज में हमें पढ़कर सुनाया जाए। जी हुजूर। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को बधाई। ये सूचना मिली कि आपने तीर्थ कर हटा दिया है, तो स्वयं को पत्र लिखने से रोक नहीं पाए। समझ नहीं आया कि एक मुगल को हिंदुओं की भावनाओं की इतनी चिंता क्यों होने लगी। या तो आपके हृदय की चाल बदल गई है, या फिर ये हमें भरवाने की कोई नई चाल है। जो भी हो, हम बता देना चाहते हैं कि एक तीर्थ कर हटाने से हमारी शत्रुता समाप्त नहीं हो जाती। हम कल भी अपनी भूमि के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए आपके विरुद्ध खड़े थे और कल भी खड़े रहेंगे। मेवाड़ से कुंवर प्रताप सिंह। हम कुंवर प्रताप को जितना जानते हैं, जितना जानने लगे हैं, उससे हमारी दिलचस्पी उनमें और बढ़ने लगी है। खैर, और कोई खास बात अदगा साहब? जी हुजूर, आमेर से भी कुछ तोहफे आए हैं। राजा भारमल साहब के साथ आपके संबंध को 1 साल पूरा हो रहा है, और इसी 1 साल में राजवंशियों के इलाके में न केवल हमारी ताकत बढ़ी है, बल्कि लगान भी बिना किसी मुश्किलात के खजाने में पहुंचा है। और इस 1 साल में राजा भारमल ने अपना कद भी बढ़ा लिया है। ताज्जुब की बात है, 1 साल बीत भी गया